गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 6 जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह उनकी जीवनी है। मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, अब हम शब्दार्थ करते हैं। स्रोत। स्रोत का अर्थ है प्रवाह। श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है आदर। मेधावी। मेधावी का अर्थ है तीव्र बुद्धि वाला। इनकार करना। इनकार करना का अर्थ है मना करना। दृढ़। दृढ़ का अर्थ है मजबूत। फौज। फौज का अर्थ है सेना। यादगार। यादगार का अर्थ है याद रह जाना। सबूत। सबूत का अर्थ है प्रमाण। श्रुतलेख। मध्यम, राष्ट्रीय, त्रिपुरा, कांग्रेस, मेधावी, धार्मिक। उत्तर लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली? सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। प्रश्न नंबर 3, आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ लहराया? उत्तर, आज़ाद हिंद फौज ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। प्रश्न नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई। ख, मेल कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका आपको मिलान करना है। मिलान सामने सामने करना है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इसका मिलान है 23 जनवरी 1897 ईस्वी। 2, ICS परीक्षा उत्तीर्ण। ICS परीक्षा उत्तीर्ण का मिलान है 1920 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य का मिलान है 1921 ईस्वी। त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष का मिलान है 1939 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस की
मृत्यु का मिलान है 18 अगस्त 1945। ग वाक्य सही है या गलत लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य सही है उसके सामने सही, और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत लिखिए। 1. सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सही। 2. सुभाष चंद्र बोस ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। गलत। सुभाष चंद्र बोस ने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। 3. सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया। सही। 4. सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सही। 5. 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई। गलत। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई। व्याकरण बोध। बच्चों, ये व्याकरण बोध है। इसमें का उदाहरण के अनुसार एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें आपको एक प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। 1. दर्शन। दर्शन में एक प्रत्यय लगाया बन जाएगा दार्शनिक। 2. समाज। समाज में एक प्रत्यय लगाया बनेगा सामाजिक। 3. नगर। नगर में एक प्रत्यय लगाया बन जाएगा नागरिक। 4. धर्म। धर्म में एक प्रत्यय लगाया बन जाएगा धार्मिक। 5. अर्थ। अर्थ में एक प्रत्यय लगाया बन जाएगा आर्थिक। बहुवचन बनाइए। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? वचन वे शब्द जिनमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का पता चलता है। बहुवचन में एक से अधिक होने का पता चलता है। 1. भारतीय। भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। 2. जाति। जाति का बहुवचन होगा जातियों। 3. अध्यापक। अध्यापक का बहुवचन होगा अध्यापकों। 4. परीक्षा। परीक्षा का बहुवचन होगा परीक्षाएं। 5. परिवार। परिवार का बहुवचन होगा परिवारों। ग दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्रबिंदु एवं अर्धचंद्र का प्रयोग कीजिए। 1. संग्राम। संग्राम में अनुस्वार का प्रयोग होगा, स पर बिंदी लगेगी, संग्राम। 2. कॉलेज। कॉलेज में का पर अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, इसे कहेंगे कॉलेज। 3. कांग्रेस। कांग्रेस में
का पर अनुस्वार लगेगा। 4 गाधी, गाधी में अनुस्वार लगेगा, गांधी। 5 अंग्रेज, अंग्रेज में आ पर अनुस्वार लगेगा, अंग्रेज। 6 लदन, लदन में ला पर अनुस्वार लगेगा, बन जाएगा लंदन। संग्राम, कॉलेज, कांग्रेस, गांधी, अंग्रेज, लंदन। मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। 1 बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। उत्तर, बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम सूर्यकांत सेन, खुद्दीराम बोस है। प्रश्न नंबर 2 भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? उत्तर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में स्थित है। 4 गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, गांधी जी का जन्म पोरबंदर, जो गुजरात में है, हुआ था। खेल खेल में का मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर नारे दिए गए हैं। ये नारा किसी न किसी महान व्यक्ति ने दिए हैं। जय जवान जय किसान। बच्चों, बताओ ये नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। कौन सा नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया? जय जवान जय किसान। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? उनका नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसका नारा है? ये नारा है लोकमान्य तिलक। करो या मरो, ये किसका नारा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का क्या नारा है? करो या मरो। महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस का नारा है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोकमान्य तिलक का नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। खा, निम्नलिखित में से कौन क्या है? सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, वे कौन हैं, क्या हैं, उनके आगे आपको सही का निशान लगाना है। 1 शिल्पा शिरोडकर अभिनेत्री है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, खिलाड़ी है। कौन है? अभिनेत्री। अभिनेत्री पर राइट का निशान लगाइए। 2 सुनील गावस्कर कौन है? नेता, क्रिकेटर, गायक। क्रिकेटर पर राइट का निशान लगाइए। 3
लता मंगेशकर, उद्योगपति, गायिका, खिलाड़ी। कौन है लता मंगेशकर? लता मंगेशकर है गायिका। गायिका पर राइट का निशान लगाइए। 4. नाना पाटेकर, अभिनेता, संगीतज्ञ, शिक्षक। कौन है नाना पाटेकर? नाना पाटेकर अभिनेता है। अभिनेता पर राइट का निशान लगाइए। शिल्पा शिरोडकर, शिल्पा शिरोडकर कौन है? अभिनेत्री। सुनील गावस्कर कौन है? क्रिकेटर। लता मंगेशकर कौन है? गायिका। नाना पाटेकर कौन है? अभिनेता। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर व शब्दार्थ श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में करने हैं। वह अभ्यास कार्य आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।